Hi everyone, welcome back to Artswala, and today I have decided that I am just going to bring the objectives of the 4th chapter of literature 12th Bihar board, and I will just try to articulate each of the objectives in a way that every student who is watching the video for the first time will understand to perfection. If you face any kind of difficulties when it comes to understanding the things, then you can let me know in the comment box. If you have not watched the video as of now, then 3 of the chapters of literature 12th have already been articulated. Everything has been just explained to perfection, so that is why please watch this video till the end, and most probably you will understand everything, every objective to perfection, so that you can hardly miss out on any of the questions in the examination that has to be held next year 2025. तो आज के इस चैप्टर में हम बिहार बोर्ड की जो 12th परीक्षा है 2025 के लिए वो इंग्लिश लिटरेचर का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं. इसका नाम है आई हैव ए ड्रीम. आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा. मार्टिन लूथर किंग, JR मतलब हम जूनियर कह सकते हैं. तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है, और आज इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में आर्टिकुलेट करेंगे. इसके सारे ऑब्जेक्टिव हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए. अगर आप लोग 3 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो इन तीनों चैप्टर का प्ले लिस्ट बनाया गया इस चैनल पे, आप जाकर देख लीजिए. शायद एक भी क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में मिस आउट नहीं हो. तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का. पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन इसका है चौथा चैप्टर का. पहला है पहला क्वेश्चन है टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी. आई हैव ए ड्रीम में जो बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि नेग्रो जाति के जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट किए जाते हैं अमेरिका में. और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया गया है इसमें कहा जा रहा है कि टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, यानी नेग्रो जो लोग हैं उनको ओवरलुक करना, अनदेखा करना क्या हो सकता है राष्ट्र के लिए. तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर फॉर द नेशन भी लिख सकते हैं हम, फॉर द नेशन. मतलब ये होगा कि नेग्रो जो है अमेरिका के, इनको अनदेखा करने का मतलब क्या हुआ राष्ट्र के लिए. ये घातक सिद्ध हो सकता है, और घातक का इंग्लिश होता है फेटल. तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा, फेटल याद रखना. अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिया गया है द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय. एक पृथक समाज द्वारा जो स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब ये वो झुग्गी वाली जो बस्ती होती है या गंदी बस्ती होती है, जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, उसको किस नाम से जाना जाता है. तो इस चैप्टर में जो आई हैव ए ड्रीम है उसमें बताया गया है कि जो घनी बस्ती, जो मतलब झुग्गी वाली जो बस्ती है, जो गंदी बस्ती है, वो बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाली जो क्षेत्र है, उसको घेटो के नाम से बताया गया है. घेटो मतलब भी वही होता है जो स्लम का मतलब होता है. तो मतलब याद रखना आप लोग कि मतलब जो पृथक समाज द्वारा जो स्लम एरिया है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, घनी आबादी है, उसको हम घेटो के नाम से जानते हैं. तो घेटो याद रखना पड़ेगा. तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घेटो. अगला क्वेश्चन है बाय द शाइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन. मतलब घोषणा पत्र पे जो साइन हुआ था उससे क्या हुआ, नेग्रो की उम्मीद का क्या हुआ. तो उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरा ही नहीं हुआ. तो रिमेन यहाँ पे अनफुलफिल्ड हो गया. ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे हो जाएगा अनफुलफिल्ड. मतलब घोषणा पत्र पर जो साइन हुए थे और जो नेग्रो को उम्मीद था, वो उम्मीद जो है पूरा ही नहीं हुआ. इसलिए हम लिख सकते हैं रिमेन, सी होगा इसका आंसर. रिमेन अनफुलफिल्ड, मतलब पूरा ही नहीं रहा, मतलब कभी पूरा नहीं हुआ उनकी उम्मीदें. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिमेन अनफुलफिल्ड.
अगला क्वेश्चन है, अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल, अमेरिका ने नेग्रो के जो लोग थे उनको क्या दिया? तो अमेरिका ने नेग्रो लोगों को एक बैड चेक दिया। मतलब बैड चेक मतलब ये कह कर दिया कि जो इनसफिशिएंट बैलेंस है, इसीलिए उन लोगों को बैड चेक प्रोवाइड किया अमेरिका ने। तो याद रखना आप लोग कि चौथा क्वेश्चन का आंसर बी होगा, अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल, अमेरिका ने नेग्रो के लोग जो थे उनको बैड चेक दिया। अगला क्वेश्चन है, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, किंग को किस रूप में जाना जाता है? ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इनको महान क्या कहे जाते हैं? तो इस स्टोरी के बेस पे बताया गया है कि किंग को महान ओरेटर्सों में से एक माना जाता है। ओरेटर मतलब प्रवक्ता कह सकते हैं, महान प्रवक्ताओं में से एक माना जाता है इस चैप्टर के आधार पे। इसलिए याद रखना आप लोग कि ओरेटर्स इसका आंसर होगा, इसका 5 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ओरेटर्स। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर एडवोकेट्स, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये किस चीज़ की वकालत करते हैं? इस चैप्टर में जो बताया गया है, मार्टिन लूथर किंग वकालत करते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल का, यानी ऐसे स्ट्रगल जिसमें किसी को हिंसा नहीं हो, जैसे कि महात्मा गांधी करते थे, ऐसी संघर्ष करते थे जिसमें किसी को हिंसा नहीं हो, किसी के साथ हिंसा नहीं हो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। तो मार्टिन लूथर किंग जी ऑथर है, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग को रेफर किया गया है, मार्टिन लूथर किंग। तो मतलब यहां पर जो है ऑथर एडवोकेट करते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी ऐसा संघर्ष जिसमें वायलेंस नहीं हो, हिंसा नहीं हो। तो 6 नंबर का जो आंसर है ए होगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, ये भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। आई हैव ए ड्रीम है एक स्पीच, आई हैव अ ड्रीम। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ये एक स्पीच है यानी भाषण जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी अगर आए तो आप लोग याद रख लीजिएगा, आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच। तो यही स्पीच मार्टिन लूथर किंग द्वारा कब दिया गया था? तो ये भाषण दिया गया था, आई हैव ए ड्रीम, ये दिया गया था 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, 28 अगस्त 1963। तो ये मार्क करते हैं 7 का ए। 8 क्वेश्चन है, किंग वाज असैसिनेटेड ऑन, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी, ये हत्या कब हुआ था? तो ये हो गया था 1968 में। इनकी हत्या हो गई थी 4 अप्रैल 1968 को, 4 अप्रैल 1968। तो ये याद रखना आप लोग, मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी 4 अप्रैल 1968 को। तो इसमें 1968 दिया है, तो सिर्फ हम याद रखेंगे 1968। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में, 1929 में। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी। उसके बाद है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन, वही क्वेश्चन जो मैंने कुछ देर पहले बताया है, 8 या 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में जो क्वेश्चन था, मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी वो कब हुई थी? तो इसमें ईयर नहीं दे रखा है, ईस्वी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने अभी बस बताया था कि 4 अप्रैल को इनकी हत्या की गई थी। तो याद रख लीजिएगा 4 अप्रैल, मैंने ये भी बताया था 1968 को हुआ था, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। अगला है, नेग्रोज आर द फॉर्मर डॉट डॉट दे रखा है ऑफ अमेरिका, नेग्रो अमेरिका के पूर्व क्या है? तो इस स्टोरी में बताया गया है, नेग्रो अमेरिका के पूर्व गुलाम है। तो गुलाम को अंग्रेजी में कहते हैं स्लेव्स। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका मतलब है गुलाम। तो 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा सी, याद रख लीजिए आप लोग, स्लेव्स।
अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, यानी पीस के लिए, शांति के लिए मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो ये मिला था इनको 1964 में, 1964। तो याद रख लीजिएगा आप लोग, जो मार्टिन लूथर किंग था, इनको नोबेल प्राइज जो शांति के लिए मिला था ये 1964 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है द नेग्रोज मेड द प्लेस दैट दे विल ऑलवेज, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो नेग्रो ने जो शपथ लिया था वो क्या लिया था, वो लोग जो हमेशा किस चीज़ की शपथ लिए थे, जो हम क्या करेंगे हमेशा, तो उन लोगों ने जो शपथ लिया था तो वो लोग कहते हैं हमेशा हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का अंग्रेजी होगा मार्च अहेड, ये याद रखिएगा। नेग्रो ने शपथ लिया था कि वे लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने को अंग्रेजी में कहेंगे मार्च अहेड। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इस स्टोरी में जो है आई हैव ए ड्रीम है, जब वो भाषण देते हैं तो उस भाषण में कितने बार मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो कहानी में बताया गया है, इस कहानी के बेस पे मार्टिन लूथर किंग जब भाषण देते हैं तो उसमें कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, और ये स्टेटमेंट उनके द्वारा 5 बार रिपीट किया गया है। तो याद रख लीजिएगा 5 टाइम्स। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? तो थे नेग्रो जाति के लोग थे जो अमेरिका के हैं। तो याद रख लीजिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक नेग्रो थे। तो 15 नंबर का आंसर हो गया ए। उसके बाद है डॉट डॉट दे रखा है वाज ए ग्रेट ओरेटर, मतलब किनको एक बहुत बड़े ग्रेट ओरेटर के रूप में माना गया है, प्रवक्ता के रूप में, एक महान प्रवक्ता के रूप में किसे माना जाता है? तो इस चैप्टर के आधार पे कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान प्रवक्ता हैं इस चैप्टर के आधार पे। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर। आई हैव ए ड्रीम में एक वर्ड का प्रयोग किया गया है मोमेंटस, और मोमेंटस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसको हम जनरल वर्ड का प्रयोग करेंगे तो उसमें कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। मोमेंटस का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दे हैड ड्रीम, यहां पर हम ये लिख सकते हैं दे हैड ए ड्रीम दैट वन डे दे वुड, यानी वो लोग सपना देखते थे, मतलब जो नेग्रो है वो लोग सपना देखते थे कि एक दिन क्या होगा, वे लोग क्या उनके साथ क्या होगा। तो वो लोग सपना देखते थे कि उन लोगों को अधिकार मिलेंगे। तो अधिकार का इंग्लिश होता है राइट्स, गेट द राइट्स, मतलब अधिकार प्राप्त करना या मिलना। तो वो लोग सपना देखते थे कि एक दिन उनको अधिकार मिलेंगे जैसे कि सभी लोगों को मिलते हैं। तो इसलिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा गेट देयर राइट्स, यानी उनको अधिकार मिलेंगे। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट दे रखा है इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी कौन जगह है अमेरिका में, कौन सी जगह है जो अन्याय और उत्पीड़न के आग में झुलस रहा है। तो इस कहानी के बेस पे आपको एक जगह है अमेरिका में मिसिसिपी, एक डेजर्टेड स्टेट है जो अन्याय और उत्पीड़न की आग में झुलस रही है क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे मिसिसिपी होगा। मिसिसिपी अमेरिका का एक डेजर्टेड स्टेट है, सुनसान जगह कह सकते हैं हम उसको। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर होगा डी मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ द डॉट डॉट दे रखा है अपेलिंग, यानी किनकी हालत स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, खराब है। तो आई हैव ए ड्रीम में जो बताया गया है नेग्रो की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो हम याद रखेंगे नेग्रोज की स्थिति बहुत ही दयनीय है, खराब है, याद रखिएगा 20 का बी हो जाएगा। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, जातीय भेदभाव किसके खिलाफ है।
तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि जातीय भेदभाव जो ह्यूमन राइट्स है, मानव के अधिकार के खिलाफ है। तो याद रखिएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकार, यानी मानव के अधिकार के खिलाफ है जातीय भेदभाव। मतलब उनके अनुसार जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी मनुष्य एक जैसे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय। आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मैंने पहले बता दे रखा हूँ, ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो ये 22 नंबर का जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग का संबंध कहाँ से है? ये कहाँ के थे? तो ये थे अमेरिका के, यानी दी USA, यानी अमेरिका के ये निवासी थे और यहीं के थे। और USA का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे दी USA का, मतलब अमेरिका के। USA का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के ये निवासी थे, इसलिए याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू USA। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, USA। अगला है, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। यानी आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा दिए गए भाषण का एक पार्ट है? तो ये मार्टिन लूथर किंग द्वारा दिए गए भाषण का एक भाग है। और जो भाषण दिए थे उसी में उन्होंने कहा था कि आई हैव ए ड्रीम, भाषण देते समय। तो इसीलिए मार्टिन लूथर किंग द्वारा दिए गए भाषण का भाग है आई हैव ए ड्रीम। ये 24 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटेन द लेसन। वही क्वेश्चन है जो पहले बताया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा लेसन लिख रखा है? तो ये लिखा है आई हैव ए ड्रीम। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, पहले ये तो आप लोगों को पहले से मालूम होगा। तो मार्टिन लूथर किंग जो लेसन लिखा है वो है आई हैव ए ड्रीम। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दे रखे हैं डॉट डॉट डॉट, हैज गिवन द नेग्रो पीपल ए बैड चेक which has come back marked in sufficient। इनसफिशिएंट एक ही शब्द लिखेगा यहाँ पे, इनसफिशिएंट। इसका मतलब अपर्याप्त होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसने नेग्रो जो लोग हैं उनको मतलब बैड चेक दिया है, ये कह करके अपर्याप्त फंड है। मतलब किनको, मतलब अमेरिका ने नेग्रो पीपल को बैड चेक दिया है ये कह करके कि इनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। तो यहाँ पर अमेरिका तो डायरेक्ट मैंने बोल ही दिया हूँ, तो यहाँ पर अमेरिका होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि जो किसने नेग्रो को बैड चेक दिया है ये कहकर कि इनसफिशिएंट फंड है, मतलब अपर्याप्त फंड है। तो ये अमेरिका याद रखना पड़ेगा। अमेरिका ने नेग्रो के जो लोग हैं उनको जो बैड चेक दिया है ये कह करके कि उनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, मतलब न्याय का बैंक क्या है? तो न्याय का बैंक दिवालिया होता है। मतलब दिवालिया उसको कहते हैं जो पैसे वैसे लेकर भाग जाता है, जो कर्ज चुका नहीं पाता है, तो बैंक करप्ट होता है। इसका इस चैप्टर में बताया गया है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक करप्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है पहले, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक करप्ट। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बैंक करप्ट। इसका मतलब दिवालिया होता है। दिवालिया उसको कहते हैं जो कर्जा लेकर उसको चुका नहीं पाता है और भाग जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका या USA। यानी अमेरिका का जो डेजर्ट स्टेट है, सुनसान जगह या रेगिस्तान वाला जगह, वो किसको कहा गया है? कौन सी जगह है अमेरिका में जिसको डेजर्ट स्टेट कहा गया है? तो ये है मिसिसिपी। मिसिसिपी एक अमेरिका में ऐसी जगह है जिसको डेजर्ट स्टेट कहा गया है, मतलब सुनसान जगह। यहाँ पर मतलब फर्टिलिटी नहीं होती है कोई किसी चीज़ की, किसी भी अनाज का।
तो इसलिए 28 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डॉट 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 दे रखा है चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे हैं? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास है 4 बच्चे। 4 बच्चे याद रख लीजिएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। ये क्वेश्चन 2-3 बार बता चुका हूं मैं और फिर आ गया ये, फिर भी मैं बता देता हूँ। आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है जो किसके द्वारा दिया गया था? ये तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। तो 30 का डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डॉट डॉट दे रखा है डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से भेदभाव पसंद नहीं करते हैं? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जातीय भेदभाव पसंद नहीं करते हैं। उनको जातीय भेदभाव करना बेहतर नहीं लगता है, इसलिए हम जातीय भेदभाव को कह सकते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये हो जाएगा रेशियल, यहां पर होगा रेशियल, सॉरी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ जातीय भेदभाव रेशियल, मतलब इनको जातीय भेदभाव पसंद नहीं है। जातीय भेदभाव, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसका? डी। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जातीय भेदभाव नापसंद है, मतलब अच्छा नहीं लगता है उनको करना। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान डॉट दे रखा है एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। मतलब ये क्वेश्चन पहले भी दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है, फिर भी बता देता हूँ। मतलब कौन है जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल की वकालत करते हैं? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही है जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल की वकालत करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स दी व्हाइट। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर किनको पसंद करते हैं, किनको प्रेम करते हैं? तो वो कहते हैं व्हाइट अमेरिकन को पसंद करते हैं, व्हाइट अमेरिकन। वैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर मैं बता चुका हूं इसको, तो ये ध्यान रखिएगा मार्टिन लूथर किंग को पसंद है व्हाइट अमेरिकन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कब भाषण दिया? वाशिंगटन डीसी में जो भाषण दिया था वो कब दिया था? तो वो दिए थे 28 अगस्त 1963 को। तो इसका होगा डी। मार्टिन लूथर किंग जो भाषण दिए थे वो दिए थे 28 अगस्त 1963 को। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? तो वो थे सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है लोक अधिकार कार्यकर्ता, यानी लोग के अधिकार के लिए काम करते थे। इसलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने कवर करके इसमें आर्टिकुलेट किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप अगर पूरा वीडियो देखें तो इनमें से एक भी क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाएगा एक भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर इन a certain way so that students can not miss out in their examinations when these kinds of questions appear. So if you have not watched the previous videos, just go to the playlist and watch each of the videos that has been explained in a certain way. So if you like the videos, let me know in the comment box, and what do you feel about the video? Do you find it productive or not? So I think I will just come in another video with another fascinating chapter. Fourth chapter has already been extended and already been explained, and if I come in the next class, I will try to explain the 5th chapter of Rainbow, ideas that have helped mankind.
ideas that have helped mankind. So I want you guys to give some sort of remarks so that I can understand, do you find my videos useful or not? Because if you let me know in the comment box, I will try to articulate the things and I will try to bring more clarity in the videos. So what do you feel about the videos? Please let me in the comment box, and thank you for watching.